कैसा रहे अगर आपको आपके एसएसटी के पेपर में सभी 30 मैथ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 से 10 मैथ को पढ़ के ही आप अपने एग्जामिनेशन में मैथ के सेक्शन में 5 में से 5 ला सकते हो। तब आप बोलोगे कि क्या सर ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल हुआ है पिछले 10 से 15 साल के एसएसटी के पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद। नॉट ओनली द सीबीएसई, नॉट ओनली द एचबीएसई, बट अदर 4 ऐसे स्टेट बोर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उन सभी को एनालाइज करने के बाद मिले मेरे को कुछ 8 या 9 ऐसे मैथ्स जो आपके रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इनको अगर आप लोग बच्चों बना लेते हो तो आपके 5 में से 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपके एसएसटी के एग्जामिनेशन में। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का रहेगा, लेकिन ये 10 से 15 मिनट आपके मैथ की प्रॉब्लम को 100% श्योर कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैथ्स को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझना जरूरी है। आपके 2 सेक्शन है एसएसटी में जहां से आपको मैथ्स की स्टडी करनी है। पहला आपका हिस्ट्री सेक्शन है और दूसरा आपका ज्योग्राफी सेक्शन है। और मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आपके हिस्ट्री के सेक्शन से आपको 2 मार्क्स के आपके मैथ्स देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, और आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में से जो टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस या फिर मैथ्स देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल मैथ्स की मैं बात करूं तो 5 मार्क्स आपके मैथ्स के ऊपर आते हैं। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों एग्जैक्टली कि हिस्ट्री में क्या क्या क्राइटेरिया। देखो यार, हिस्ट्री में एक ही चैप्टर से 2 मार्क्स के आपके मैप आएंगे। वो चैप्टर कौन सा है, पहले तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वो चैप्टर है 2 मार्क्स का, आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड यूनिट है आपके एसएसटी के एग्जामिनेशन में या आपके एसएसटी के पेपर में। हिस्ट्री के सेक्शन में यहां से आपको 2 मार्क्स का मैप देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एक मैप दिया जाएगा, उस मैप में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब वो 2 क्वेश्चंस क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहीं से देखो, पहला है आपका किस पे बेस्ड है, कांग्रेस सेशन पे बेस्ड है। और बेसिकली आप सभी को पता है कांग्रेस के 3 सेशन हुए थे, हम उसको बात करेंगे। दूसरा आपका रहेगा जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, 3 जगह पे चलाया था, तो सत्याग्रह मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है जलियांवाला बाग, आपको पता है कहां पे हुआ था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उससे आगे है आपका दांडी मार्च जो गांधी जी ने शुरू किया था। यानी कि 4 ऐसे टॉपिक है जिनसे आपको आपके 2 नंबर के मैप क्लियर मिलेंगे। अब देखो, कांग्रेस के 3 सेशन हुए थे, 2 आपके 1920 में हुए थे, आपको दिख रहा है, एक कलकत्ता में हुआ था और एक 1920 नागपुर में हुआ था, और 1927 में आपका मद्रास में हुआ था। ये क्लियर हो गया होगा आई होप की। ये 3 सेशन हुए थे। और आपको बता देता हूं जो 100% आपके पेपर में छपता है वो है 1920 का कांग्रेस का सेशन। यानी कि 1920 में जो आपका कलकत्ता में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका पे आपको मैप में एक तरीके से फुलफिलमेंट करना होगा। यानी कि कलकत्ता लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के चांसेस बहुत कम है। 100% यहां से जो मैप आएगा वो 1920 में कलकत्ता से आएगा। तो आपको थोड़ा अगर ध्यान दोगे लास्ट में जाके तो ये चीज ध्यान से देखो। मैं मैप भी आपके पास लेके आया हूं, ये मैंने प्रॉपर मैप दिया है। यहां पे आपको तीनों लोकेशंस बच्चों क्लियरली दिख जाएंगी कि कौन कौन से सेशन हुए। देखो यहां पे कलकत्ता सितंबर 1920, अच्छा नागपुर में दिसंबर 1920, और फिर आपका मद्रास में 1927। मैंने क्या बताया, कलकत्ता वाला सेशन आपके पेपर में आ सकता है। तो यहां पे ये जो लोकेशन है यहां पे आपको मार्क करना होगा, ये आपकी फर्स्ट लोकेशन है, ये कलकत्ता वाली लोकेशन है जहां पे आपका सेशन हुआ था, और ये 100% श्योर है बच्चों आपका पेपर में आएगा। अब दूसरा सेशन क्या है, नागपुर है, आपको क्लियर दिख रहा है। ये वाली जो लोकेशन है ये नागपुर है, आप ध्यान से देख ले। ये आपका यहां पे गोवा होता है, गोवा से जो लाइन जा रही है, ये वाला नागपुर सेशन है, 1920 में हुआ था, और आपका मद्रास यहां पे आपका एग्जिस्ट करता है। ये तीनों लोकेशन है। आपका आएगा कौन सा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, आपका आएगा कलकत्ता वाला सेशन। दैट इज 100% श्योरिटी। अगर आप लोग पिछले सेशन को उठा के देखोगे, पेपर को उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा। क्लियर? आई होप कि पहला मैप हिस्ट्री से आपको क्लियर हो गया होगा कि हिस्ट्री से कौन सा मैप आ सकता है, यहां से आ सकता है। दूसरा, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद, यहां से एक क्वेश्चन आपके उठ के आएगा आपके मैप में। यानी कि यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यहां से कलकत्ता वाला एक क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों मैप्स आप लोग बना ले, यहां से आपके 2 मार्क्स कंफर्म है बच्चों। तो ये तो आपका हिस्ट्री का हो गया। आई होप कि 2 मार्क्स का काम आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी देखो यार, 3 नंबर आपको देगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, 1 + 1 + 1 की है। यानी कि 3 मैप्स आपको मिलेंगे, 3 मैप्स आपको फुलफिल करने हैं।
3 मैप्स फुलफिल करने हैं। क्लियर? 3 मैप का मतलब कैसे करोगे, ये एक बेसिक बात है। आपको 4 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अब 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 4 में से। अब 3 क्वेश्चंस कहां से आएंगे, यहां पे एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। यही वो सेक्शन है आपके एसएसटी का मैप्स का जहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलते हैं, जहां से आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मैं साथ साथ बताता चलूंगा आपको ये वाला मैप आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है। पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज। आज तक यहां से कोई मैप देखने को नहीं मिला है तो आप क्विकली इसको अवॉइड कर सकते हो, यहां से करने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो कहीं 1% उसके चांसेस है कि मेजर सोइल टाइप की आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है किसी भी एग्जामिनेशन में पिछले 10 से 15 साल में, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। हाँ, वाटर रिसोर्सेज से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और क्वेश्चन में आपको लिखेगा लोकेटिंग एंड लेबलिंग। आपको लोकेट भी करना है और लेबल भी करना है आपके मैप में। अब यहां पे देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे मैप्स दिए गए हैं वाटर रिसोर्सेज में। पहला है आपका सलाल, उसके बाद है भाखड़ा नांगल, ठीक है, उसके राणा प्रताप सागर, ठीक है, सरदार सरोवर, उसके बाद क्या है हिरकुड, ठीक है, हीराकुड। ये हीराकुड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैप, ये भी आपको 100% आपका छपेगा आपके पेपर में। अच्छा, सलाल वाला क्वेश्चन मैप भी आता है, और यहां पे आपका सरदार सरोवर। ये 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। यानी कि ये आपका सलाल जो भी डैम्प बोलते हो, वो व्हाटएवर जो भी आप इसको बोलते हो, सलाल, सरदार सरोवर और हीराकुड, ये 3 मैप ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं फ्रॉम द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। यानी कि यहां से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है इन तीनों में से। बाकी सब ये 2 और 2 4 बच गए, इनको अवॉइड कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन यहां से आएगा सलाल, सरदार सरोवर और हीराकुड से। यहां से आप लोगों को इसको 100% बना लेना है। उम्मीद करता हूं ये वाला क्लियर हो गया होगा। आगे चलोगे तो आगे आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में लोकेट करना पूछता है, जब पूछता है, लेकिन यहां से जनरली आपको कोई मैप देखने को नहीं मिलेगा। मैं क्लियर बता देता हूं। वैसे पूछता क्या है, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट। का ऐसा कौन सा एरिया जो मैक्सिमम राइस प्रोड्यूस करता है और व्हीट प्रोड्यूस करता है, या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन, टी, कॉफी, रबर एंड कॉटन एंड जूट। लेकिन यहां से आपकी 99% पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपके चैप्टर से जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहां से एक मैप में क्वेश्चन बनता है, तो यानी कि ये सब अवॉइड कर सकते हो। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला है आयरन ओर माइंस, यानी कि आयरन की जो ओर की माइंस है वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्या है, मयूरभंज, ठीक है, दुर्ग, ठीक है, ये बेलरी, ये जितने भी क्वेश्चन है ना आयरन और माइंस से रिलेटेड है। ये मैप आपको पढ़ने हैं, लेकिन खास बात क्या है कि यहां से भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि यहां से भी नहीं आता है। तो ये वाले आपके जो मैप है, इतने सारे मैप है, इनको आप लोग अवॉइड कर सकते हो। यहां से नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मिलेगा कहां से, ये मुद्दे की बात है। ये 3 सेक्शन है बच्चों। ये कौन सा चैप्टर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला ही चैप्टर है। यहां पे भी आइडेंटिफाई ही करना है आपको। अब आपने देखा मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में आयरन और माइन से क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, दूसरा ऑयल फील्ड से भी क्वेश्चन नहीं आता है, यानी कि ऑयल फील्ड के भी बहुत कम चांसेस है कि आपको मैप मिलेगा। हाँ, आपको कोल माइन का क्वेश्चन मिलेगा और आपको आपका थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट का भी मिलेगा। थर्मल का भी नहीं मिलेगा, बेसिकली ये तीनों थर्मल के हैं। न्यूक्लियर प्लांट में आप देखोगे नरोरा जो प्लांट है काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका कल्पकप्पम ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोनों मैप आपको बना लेने हैं। 2 मैप आप लोग यहां से बना लोगे तो आपका काम हो गया है सेट, समझो। यानी कि यहां इस सेक्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका कोल माइन में भी आपका न्यू वैली आएगा, NEYVELI, न्यू वैली, यानी कि NEYVELI। ये वाला क्वेश्चन आपका छपेगा ही छपेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि एक मैप ये हो गया यहां से, 2 मैप आप यहां से कर सकते हो। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ज्योग्राफी में आपको वाटर रिसोर्सेज से ये 3 सलाल, सरदार सरोवर और हीराकुड, ये 3 मैप बना लेने हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर से कोई भी आपको मैप देखने को नहीं मिलता है, तो आप इसको अवॉइड कर दो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पहला सेक्टर है आपका आयरन और माइन, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ऑयल फील्ड से भी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा कोल माइन।
कोल माइन में भी आपको न्यू वैली का क्वेश्चन आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैप छपेगा आपके पेपर में। उसके अब आगे आगे है आपका, इसमें हम करेंगे थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट आपका इंपॉर्टेंट है, थर्मल से क्वेश्चन नहीं आता है। न्यूक्लियर प्लांट में भी नरोरा एंड कल्पकप्पम, ये आपके दो ऐसे मैप है जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो 3 मैप आई होप कि यहां से बन गए होंगे। अब आगे चलें तो अगला चैप्टर इसी में ही मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में ही आपको दिखेगा लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली का क्वेश्चन। यस, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली का मैप। अब यहां पे क्या करना है, देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब यहां पे आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जैसे कॉटन इंडस्ट्रियल जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे इंदौर वाला क्वेश्चन 100% श्योर है, यहां से आप लोगों को एक मैप मिलेगा। अच्छा, आयरन एंड स्टील में आपको भिलाई इज 100% श्योर, तो भिलाई वाला भी आपको मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में 2, पहला है आपका बच्चों नोएडा और दूसरा है आपका पुणे। दोनों आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहां से क्या क्या करना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आप नोएडा और पुणे कर ले जाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंदौर एंड भिलाई कर ले जाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले चैप्टर में यहां तक मैं बता चुका हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा आ सकता है और कल्पकप्पम आ सकता है, और मैंने बताया कोल माइंस में आपका न्यू वैली आ सकता है। ऑयल फील्ड में आपका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, इसी में ही मेजर से यह है आपका लाइफ लाइन्स नेशनल इकोनॉमी। यहां से आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैप्स आते हैं। अब यहां पे 2 है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप लोग अमृतसर वाला बना ले जाओ, 100% श्योर है। काफी है वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, लेकिन उनको सबको मैंने मेंशन क्यों नहीं किया है, डोंट टेक द भड़क। आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको बनाओ। कौन सा? अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कोई ब्रह्मास्त्र कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मास्त्र है ये सेशन, समझ लो आपके मैप का। और अगर मैं बात करूं मेजर सी पोर्ट्स में, आपका 3 कर लेना, आप लोग कोची कर लेना, ठीक है, विशाखापट्टनम कर लेना, पैरादीप कर लेना और हल्दिया कर लेना। ये 4 मैप आपको बना लेने हैं, ओनली 4 मैप। अगर ये मैप अगर आप लोग बना लेते हो तो समझो आपके 5 में से 5 आ गए। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भरना मैं सिखा चुका हूं बच्चों, कैसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, कैसे आप लोग भर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक क्लैरिटी मिला होगा कि यार किस तरीके से हम लोग 5 में से 5 लेके आ सकते हैं। 5 या 10 मैप्स बनेंगे। आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 30, 40, 50 मैप्स तक बन जाते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये 5 या 10 लोकेशंस अगर आप लोग याद कर लोगे मैप में कहां कहां भरी जाती है, तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं आपकी मैप का सॉल्यूशन इस सेशन के थ्रू हो गया होगा। अगर 1% भी आपको लगा कि यार ये सेशन काफी यूजफुल है, तो आप अपना प्रीशियस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और वही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट सेशन या स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।